राधे राधे सर। Okay, so good afternoon, everyone. Radhe Radhe to all. राधे राधे सर। Radhe राधे Radhe. राधे राधे सर। राधे। Radhe Radhe. राधे राधे। Okay, तो क्या स्क्रीन विजिबल है एक बार बताना। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो करते सर हैं आपको स्टार्ट क्वेश्चन फिर। बताने वाले थे क्वाड्रेटिक का। कौन सा क्वेश्चन? वो रेंज ऑफ √5 - x प्लस था। रेंज ऑफ √5 - x। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो ओके भेजा था। ओके ओके। हाँ तुम एक सेकंड ऊपर कर। अजीम तुम बोल रहे हो ना? हाँ 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 हाँ, एक मिनट। चलो निकाल लेते, पहले वही सवाल कर लेते फिर रह जाएगा वो। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ऑल राइट, करते हैं स्टार्ट फिर। क्वेश्चन है पहला हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ fx equals to √(x - 1) प्लस √(5 - x)। अब इस टाइप के सवाल को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे तुमसे डोमेन पूछता हूँ, तो इस क्वेश्चन का डोमेन तो क्या हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 5, और ये दे रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फाइनली हमें x का इंटरवल मिलेगा 1 से 5, ये आता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो अपना हो गया। हमने को बेसिकली यहाँ पे रेंज निकालना। तो हम रेंज निकालने के इस क्वेश्चन के तो 3 तरीके हैं, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो सिर्फ एक ही तरीका होगा। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 पे तुम खुद ही बोलोगे कि कौन सी मेथड इन जनरल अप्लाई होगी। यहाँ पे तो अपने पास 2-3 तरीके हैं। पहला मेथड नंबर 1, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। अब ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कौन सा होता है, याद रखना। जब भी तुम्हें ऐसा मिले ना, ए माइनस सॉरी ऐसा लिख लेते पहले, x - a प्लस √(b - x)। जब भी ये टाइप का कॉम्बो तुम्हें मैथ्स में कभी भी मिलता है, तो एक टाइप का स्टैंडर्ड ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन होता है। ये तुम इंटीग्रेशन में नेक्स्ट ईयर भी देखोगे। a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, ये एक स्टैंडर्ड ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन रहता है इन टाइप के प्रॉब्लम्स को करने का। अब इससे फायदा क्या मिलता है, आओ जरा यहाँ पे देखते हैं। x कितना हो जाएगा मेरा, a तो अपना 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। किसी को भी ए किसी को भी बोल सकते हो, हाँ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये करेंगे सब्स्टिट्यूशन। डोमेन वोमेन का टेंशन मत लो, इसकी रेंज में अगर तुम देखोगे तो 1 से 5 आराम से सब कुछ सेट होगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। ये स्टैंडर्ड पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। अब अगर मैं ये रखता हूं तो मुझे बताओगे एफ एक्स क्या बन जाएगा। हाँ, एफ एक्स कितना बनेगा बताओ, √(cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा -1 प्लस √(5 - cos स्क्वायर थीटा), दोनों में माइनस होगा, ओके, -5 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आ गया, राइट। ये कितना बन जाएगा जरा बताओ, cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, माइनस क्या ये मेरा 2 √(sin स्क्वायर थीटा) बनेगा। जवाब दो। हाँ सर। और यस सर। दूसरा वाला बनेगा 1 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर 4, फिर से 2 निकल जाएगा, √(cos स्क्वायर थीटा)। क्या ऐसे ही कुछ बनेगा? तुम सोच रहे होगे मैंने ऐसा क्यों लिखा इस फॉर्मेट में, वो इसलिए लिखा क्योंकि तुम एक चीज भूलोगे, और वो क्या है, मॉड लगा। मॉड वाला, इसलिए मैंने वो
जो तेरी माँ मुझे सुना। सर आपकी स्क्रीन अटक गई। सर आपकी स्क्रीन है। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। यस sir. ओके ओके, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये एकदम से आवाज कहाँ चली गई। तो 0 रुको से 2√2। हाँ हाँ, एक मिनट टू से टू रूट टू। वही 2 से 2√2। एक मिनट रुको, पहले तो मुझे बताओ स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। नहीं सर, अच्छा नहीं आ ऐसा रहा। नहीं है? नहीं है? हाँ सर अब है। आ गई सर। ठीक है। कहाँ तक तुमने करा था, क्योंकि मैं तो बताते जा रहा था, कोई वो रिस्पॉन्स मॉड लगा रहे थे। मॉड फाइनल। अच्छा, मॉड मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा का मैंने ग्राफ बताया था कि नहीं? नहीं नहीं मुझे सर नहीं। बताया था, बताया नहीं था बताया सर। खाली। सर याद एडवांस रखने का एडवांस था। अरे नहीं बताया। चलो बताया था, ठीक है, बताया कोई था। बात नहीं भी बताया था तो अब याद रख लेना, 1 से √2 में ग्राफ इसका ऐसा बनता है। और ये कैसे निकाला, तो ये अपना स्टैंडर्ड √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 लिख के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाया पहले तो 0 से पाई बाय 2। और इसमें जब थीटा को थीटा प्लस पाई बाय 2 रखते हैं ना तो वैल्यू सेम ही आती है। और एक बेसिक सा पॉइंट था, मैंने कभी बताया हो, अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्सेप्चुअल ग्राफ में बताया। एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर होता है तो टी उसका पीरियड होता है, प्लस करके वैल्यू सेम आ जाती है। इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड पता है कितना होता है? इसका एफ पी 5/2। होता है पाई बाय 2। इसी रीजन से ये पाई बाय 2 के बाद रिपीट करने लग जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। या इसको तो याद ही रख लो अब, 1 से √2, भूलना मत। ये उसका बेसिक सा थोड़ा सा आइडिया दे दिया है मैंने, ठीक है? नेक्स्ट ईयर आएगा पर इसको याद रख लो 1 से √2। तो अब तो क्वेश्चन ही हो गया, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा 1 क्लोज से √2 क्लोज, हमेशा याद रखना, भूलना मत, और वहां मॉड मत भूलना। तो 2 टाइम्स कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 √2। एनी डाउट? सर हाँ सर अगर जेनसंस लगा सकते हैं इससे। बेटा, मेथड 1 है, तुम लगा के देख लो, जिससे आए उससे आ जाएगा, वो मेथड हो जाएगी। एक मेथड कभी नहीं होती, वो तुम ओके लगा के देख लेना, ठीक है? मैं 3 मेथड अभी मेन बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जो मेथड और लगानी तुम लगा लगा के देख लेना, लग जाए तो बढ़िया, नहीं लगे तो नहीं लगेगी, उससे ठीक है? नहीं आएगा टेंशन से। देख लेना तुम। x-1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 - x,
अब एक किताबी मेथड भी होती है जो 11वीं के बच्चों को बताई जाती है स्टार्टिंग में। ये तो मैंने ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा एडवांस पॉइंट बता दिया, पर 11वीं के बच्चों को कौन सी मेथड बताई जाती है अब वो मैं बताता हूँ। स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, डोमेन का ध्यान रख लेना। हाँ, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ऐसा ही कुछ बनेगा? जवाब दो। यस सर। तो क्या ये 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, डोमेन का ध्यान रख लेंगे हम, हाँ, उसका टेंशन मत लो। 4 प्लस रूट ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। x मैंने पहले लिख देता हूँ 1 से 5 के बीच में ताकि भूले नहीं। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी रूट ऑफ ए भी इन जनरल नहीं ले सकते, पर मैंने डोमेन कर दिया स्पेसिफाई। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस एक्स, देखो 6x आ रहा है, माइनस 5, देखो यही आ रहा है। बताओ जल्दी से, यही आ रहा है? यस सर सर। वो 2 रूट माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना? ये 2, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे डोमेन कंस्ट्रेंट है, तो क्या मैं डायरेक्ट इसकी रेंज लिख सकता हूँ क्या? क्वाड्रेटिक की रेंज हमें डायरेक्ट पता होती है अगर x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0 होता है, याद है माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 है। पर ये नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। तो सर इसमें वो एंड पॉइंट्स और वर्टेक्स वाला लगाएंगे? वो वाला लगा के भी कर सकते हो, या एफएफएम कर लेते हैं, बहुत दिनों से एफएफएम नहीं करा, कैलकुलस भी कर लिया, सब कर लिया अपन ने। तो माइनस बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 5 को अलग ही रखते हैं। 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा ये? वाई स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 4। देखो यही आएगा। हाँ सर। यस अब सर। शुरू कर देते हैं क्वेश्चन। 1 से 5, तो x माइनस 3 मेरा माइनस 2 से 2 स्क्वायर करेंगे तो 0 to 4, माइनस साइन लगा देंगे तो -4 से 0, और +4 कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है इसके अंदर? रूट 0 से 4 का रूट 0 से 2, स्क्वायर रूट कर दिया। अब क्या करोगे इसमें? 2 मल्टीप्लाई, गोलू बना दो उसको, गोलू बिलोंगिंग टू 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 से 4। अब 4 ऐड कर दो इसमें, +4 +4, तो एक बड़ा सा गोलू बन गया है अपना 4 से 8। और अब क्या करना है इसका? इस गोलू का फाइनली स्क्वायर रूट। कितना हो जाएगा इस गोलू का फाइनली स्क्वायर रूट? 2 से 2√2। ये मेरा आंसर। ये मेथड बताई जाती है जनरली किताबों में, नॉर्मल कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके, बेसिक क्वाड्रेटिक चैप्टर। पर बहुत बोरिंग सी मेथड थी ये, पर काम की थी। पर तुम्हें पता है फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों फेल हो जाएगी एक इंस्टेंट में, वो मैं भी बताऊंगा। इसलिए अब एक और मेथड देखते हैं जरा। और अगर मेथड देखना ही है तो क्वेश्चन बदल दें, जहां पे ये फर्स्ट सेकंड नहीं लगेगी। बोलो क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख तो देता हूँ बाय कैलकुलस, पर कैलकुलस मेथड दूसरे क्वेश्चन में बता दूं जहां मेथड 1 मेथड 2 नहीं लगेगी। बताओ सर। हाँ हाँ। यस सर। ये तुम कर ले, हैशटैग दिया है। और अपन ने अब ग्राफ एंड ऑल अपन ने बहुत कुछ देख चुका है, तो आओ जरा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कुछ भी बदल दो। और अब मैं क्या बदलूंगा पता है? मैंने लिखा x माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 दे दिया। बोलो क्या मेथड 1 मेथड 2 अब लग पाएगी? नहीं, क्योंकि ये 3 दिक्कत दे देगा अपने को पूरे उसमें, और बहुत दिमाग खराब करेगा। स्क्वायर भी करेंगे तो वो पहली 2 टर्म से जिससे x गायब हो गया था, देखो यहाँ से ये मेथड क्यों एप्लीकेबल हो गई थी? क्योंकि x यहाँ पे एलिमिनेट हो गया था बाहर। हुआ था कि नहीं? बताओ जरा। यस सर, इसमें नहीं हो पाएगा लेकिन। अब नहीं हो पाएगा तो ये भी अटकेगा। ऊपर मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर उसको अलग से सोचोगे पूरा ग्राफ बना के एंड ऑल सब कुछ। तो बेटर है कि अब अपन स्टैंडर्ड मेथड पर आते हैं, जिसको बोलते हैं अपन कैलकुलस मेथड। और इसलिए नेक्स्ट ईयर पढ़ाए जाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स।
क्योंकि इसमें डेरिवेटिव लगता है इन जनरल अप्रोच में। 11th के बच्चों से वैसा वाला ऊपर वाला मैंने मेथड को बताया वैसा करके पूछ सकते हैं, पर यहाँ कोएफिशिएंट आ गया है तो फर्स्ट टू मेथड फेल हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड मेथड फेल हो जाएगी। अब कैसे ये मैंने बता दिया, अब तुम थिंक करो। तब आते हैं मेथड 3 पे, उसमें क्या करते हैं बिंदास इसको डिफरेंशिएट कर दो। आता है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, किसी को पता है ये? अब ये हाँ इम्पोर्टेंट, फिजिक्स में हाँ हाँ पढ़ा है। वरना तो वही अपना फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, उसी से ये आता है, पर ये बहुत यूज होता है इसलिए हम याद ही कर लेते हैं। रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस, देखते जाना हाँ ध्यान से, नीचे भी 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ये अपन ने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। ऑलराइट, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लो रूट ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 रूट ऑफ एक्स माइनस 4। बताओ ऐसे ही कुछ आएगा? यार डिनोमिनेटर में और एक 2 नहीं आएगा? बेटा एलसीएम लेना आता है? ओह हाँ सर। चलो अब हम, याद है मैंने पिछली बार भी बताया था, अब हम वीवी कर्व बनाते हैं dy बाई dx का, क्योंकि मुझे ना इसका रैंडम ग्राफ बनाना है। एक्चुअली मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ और ग्राफ बनाने के लिए मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड ऑल देखना पड़ता है। तब अगर मुझे इसका वेवी कर्व बनाना है, एक और चीज x पे कंडीशन है क्या, उसके बाहर ग्राफ कभी नहीं होगा 1 से 4 के बीच में, ये तो पता है ना? यस सर डोमेन। Yes, sir. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो इसको मैंने रैंडम बनाया हाँ क्वेश्चन। ओ एक और चीज, एक चीज गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हाँ हो वो गई। dy बाई dx में डोमेन चेंज हो गया ना। अरे 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 बदल दो बदल दो बदल दो, हाँ मुझे भाई। ये क्वेश्चन देना था, सॉरी। तो अगर ये लगाऊंगा तो क्या तुम्हें पता है एक चेन रूल के कारण बाहर माइनस भी आएगा? हाँ यस सर। थोड़ा सा बदल दो क्वेश्चन, ठीक है? मुझे ये वाला ही बताना था इस टाइप का, वो वाला भी होगा तो भी हो जाएगा, कोई वो नहीं है, पर डोमेन बदल जाएगा एंड ऑल। पर अभी हम ऊपर वाली टेक्निक में ही देख रहे हैं, जहां पे कुछ ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा, कुछ लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी माइनस एक्स। अगर ऐसा कभी एक्सप्रेशन आ गया तो क्या करेंगे हम, वो देख रहे हैं। एक्चुअली कर तो उसको भी सकते जो पहले लिखा था, पर अभी हम इसको देख रहे हैं, और तब डोमेन अपना इतना ही रहेगा। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? ये माइनस क्यों आया, ये 4 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, यहाँ पे भी हुआ था x का 1 और माइनस 1 का 0, इसलिए वो 1 दिखा दो। चलो आगे बढ़े। और सर हाँ बेटा, सर जहाँ पे भी x माइनस 4 लेगा उसको 4 माइनस एक्स कर दे। हाँ 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 बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। मैं क्वेश्चन बदल दिया ना, 4 माइनस एक्स, ठीक है? अब तुम्हें पता है वेवी कर्व अपन, मैंने क्या बताया था, ड्रॉ द वेवी कर्व ऑफ dy बाई dx। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं बताओ, जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा हो, अनडिफाइंड हो रहा हो, सब लिखते हैं ना अपन। वेवी कर्व की टेक्निक्स अपन ने पढ़ी हुई है पहले, उनको याद करो। तो सबसे पहले तो मैं 1 और 4 के बीच में यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं, बोलो बताओ क्यों? क्योंकि डोमेन वेवी कर्व इसके रिस्ट्रिक्टेड है। बाहर का हो नहीं बाहर नहीं सकता है। जाना। बिल्कुल सही। अब डिनोमिनेटर तो चलो कहीं पे भी अपना 1 और 4 पे ही हो रहा है, वो तो 0 और वो अपना वैसे ही एंड पॉइंट्स है। न्यूमरेटर कहाँ पे 0 हो रहा है वो बताओ, न्यूमरेटर 0 कहाँ बनेगा, वो भी तो मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। उसको कैसे पता करोगे, दोनों को इक्वेट, मतलब 0 से इक्वेट कर दोगे, देखते जाना हाँ? इसको इक्वल टू 0 करा तो रूट ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, कितना हो गया ये 8x। सर वो 4 माइनस एक्स। हाँ सर। हाँ अरे सर। ये फिर से मैंने 4 माइनस, ये बार बार ना क्यों हो रही है गलती, वो स्टार्टिंग में x माइनस 4 लिख दिया था ना। सर 1.3। हाँ रुको सर। रुको 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 रुको, इसको पहले कर दो। अच्छा यहाँ मैंने लिखा ना, वो यहाँ पे बताया क्यों नहीं तुमने ये रह गया था। चलो 4 माइनस एक्स, अब ठीक है ना? हाँ 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1, करो अब स्क्वायर, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसे ही कुछ आएगा है ना? यस सर। तो 10x हो जाएगा आ जाएगा। इक्वल टू में
9 + 4 13, तो क्या x अपना 13/10 आ रहा है, बताओ जरा। यस हाँ सर। सर। यस सर। और कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा जहाँ पे Yes, जीरो sir. होगा ऊपर नीचे? नहीं, बस एक ही पॉइंट है अपना 10/3, 1 और 4 के बीच में आएगा। अब अपन जैसे लॉजिकली करते थे ना, यहाँ पे अपन वो नहीं बोल सकते ऊपर से नीचे एंड ऑल, बिल्कुल नहीं। तुम 10/3 से 4 के बीच का कोई नंबर बोलोगे, कोई भी एक नंबर, अच्छा नंबर। अब इसके 3 बीच का तो नंबर सर क्या होगा? 2 नहीं नहीं नहीं, 2 अरे 10/3 के 4 के बीच का 3.5 2 3.5 ये 13/10 है। अब बताओ। 2 2 ले सकता हूँ। अब 2 ले सकते हैं, और 10/3 ना था, 2 13/10 था, तो 13/3 ये तो 2 1.3 है, तो 2 रख लेते हैं। तो बताओ 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? बस इतना बताना है तुम्हें। 2 अगर नेगेटिव रखते हो नेगेटिव नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। तो क्या वेवी कर्व नीचे से स्टार्ट होगा, हम्म, और क्या उसके बाद ग्राफ पॉजिटिव होगा? 1 से 1.3 के बीच में तुम रख के देख लेना, साइन चेंज तो होगी, तुम अप्रोक्सीमेटली देख लेना। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया वेवी कर्व, बताओ। dy/dx मेरा 1 से 13/10 तक तो क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और dy/dx बिलोंगिंग टू इन इंटरवल 13/10 से 4 में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। नेगेटिव। नेगेटिव dy/dx नेगेटिव, हाँ, डिवाइड देयरफॉर fx क्या हो जाएगा इस fx इंटरवल में, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और इसमें fx क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीजिंग। चलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। हाँ सर। चलो अब बनाते हैं ग्राफ। देखो इसका ग्राफ बनाना सीख रहे हैं अपन, हाँ, थोड़ा डरना मत। अपना क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं मैं। therefore अब y equal to √(x - 1) + 3 टाइम्स ऑफ √(4 - x). ठीक है, चलो मुझे बताओ ग्राफ कहां से कहां के बीच में दिखेगा? सर 1 से 4 के बीच में। बीच में 13/10 भी आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा है, इसको इधर लिख देते हैं, इसके नियर बाय ना 13/10, ये लिख दो। अब इसके बाद तो ग्राफ जाएगा नहीं। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो 1 पे वैल्यू कितनी बनेगी, 3√। 3√3 3√3। f(1) रखेंगे तो 3√3, और f(4) कितना है जहां पे खत्म होगा ग्राफ, 4 पे बताओ, या √3 आ रहा है, √3 आ रहा है। मतलब 4 पे √3 में इधर अगर रखूं, और 1 पे मैं रखता हूँ 3√3 इधर, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ इधर है, 1 पे तो अपना 3√3 था, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं अभी, इधर रख लेते हैं, चलो 3√3, इधर पॉइंट इधर है, इधर पॉइंट इधर है। अच्छा, तो मैं ये बताया था कि नहीं मैंने, कि जब भी ग्राफ इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है तो एक मैक्सिमा आता है पॉजिटिव टू नेगेटिव में, ऐसा हाँ। स्टेटमेंट कहा था क्लास में। हाँ सर। जब भी ग्राफ इंक्रीज से डिक्रीज करता है ना, तो मुझे मैक्सिमा मिलता है, याद रख, पॉजिटिव 1.3 टू पे नेगेटिव। 1.3 तो पे और उस पे वैल्यू कितनी आएगी, सर वो अब क्रिटिकल पॉइंट 13/10 पे है, होता है। हाँ, 3 तो कितना आ रहा है 1.3 भाई, 13/10 पे वैल्यू कितनी आ रही है वो बताओ। गंदी सी आएगी पर बताओ, अपन ने रैंडम क्वेश्चन बनाया था ना इसलिए। 13/10 - 10 तो कितना हो जाएगा, √3/10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 13/10, 40 - 13 कितना हो जाएगा, 27। 27। तो ऐसा कुछ आ रहा है भाई। √3 + 27 को अपन क्या लिख सकते, 3√3, 10√3 अरे by √10। 3√3 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, अरे वाह ये तो इतना भी गंदा नहीं आया। √30 10√3/√10, √30 तो ये 30 हो जाएगा √30। वाह, इतना बुरा भी नहीं है जितना लगा था। रैंडम क्वेश्चन बनाने में कभी कभार बहुत बेकार कैलकुलेशन हो जाती है ना, √30 तो ऑब्वियसली ऊपर ही होगा, यहाँ बैठा है क्योंकि ये तो √27 है। बताओ आप ग्राफ कैसा बनेगा, इमेजिन करके बताओ। आप सब कुछ बना लिया और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो ग्राफ क्या डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ से जाते हुए यहाँ तक जाएगा, हाँ बताओ सही। मुझे। ये बन गया, ये थोड़ा सा इधर ले लेना, ठीक है? तो रेंज बताओ कहाँ से कहाँ गई, क्लोज इंटरवल में बोला था आपने को, सब कुछ डोमेन अपना क्लोज में था। √3 से Therefore, √3 √30 to √30। √30
√3 से √30 √3 से √30, मिनिमम से Close. मैक्सिमम, क्लोज। और किस किस पॉइंट पे मिला है? अगर इनपुट पूछ ले, मिनिमम किस पे मिला, मैक्सिमम किस पे मिला, तो ये मिल रहा है मेरा 4 पे और 4 1.3 पे, और ये 13/10 ये आ गया। अब यही नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम मिनिमम में भी पढ़ाया जाता है सब कुछ, पर मैं क्यों पढ़ाऊंगा, अब ये तो तुम्हें पढ़ा दिया। और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं। अब देखोगे तो सर ये बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं। फटाक से डेरिवेटिव करा, एलसीएम वगैरह लिया, अपना डोमेन को ध्यान में रखना है। न्यूमरेटर कहाँ पे 0 है वो देख लिया, एक ही पॉइंट निकला, उस एक पॉइंट के आगे पीछे अपन ने साइन देख ली, फटाफट इंक्रीज डिक्रीज और ग्राफ बनाया। 3 मिनट में इस टाइप के सवाल हो जाते हैं। तो अब तुम कोई भी कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ाऊंगा मैं इस टाइप का, कभी भी कोई भी आ जाए तो। हाँ बेटा, इसमें एक्चुअली वो वेव कर्व को हमें खुद से देखना क्यों पड़ा? खुद से देखना क्यों पड़ा मतलब मतलब वो हमें ये normal- नॉर्मल लीनियर फैक्टर से क्या ये बेटा, मैंने तो लीनियर फैक्टर्स में बताया था, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, यहाँ पे तो लीनियर पॉलिनॉमियल फैक्टर्स ही नहीं है, तो रूट में, तो तुम कैसे बोल सकते हो? फिर तो क्रॉस चेक करेंगे ही ना, जहां से वो लॉजिक बना था। तभी मैंने बोला था बेसिक्स कभी मत भूलना, वो चीज आई कहाँ से, ताकि नए क्वेश्चन में तुम अप्लाई कर लोगे, वरना फंस जाओगे रट के चलोगे। सर चलो हाँ बेटा, सर हमने इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था जिसे बदला उसे सॉल्व करना है तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करके करेंगे, पर हो सकता है उसकी रेंज इन्फिनिटी तक चले जाए और ग्राफ और बेकार बने, इसलिए। ये तो क्या बाउंडेड फंक्शन हो गया था ना एक्चुअली 1 से 4, वो बाउंडेड नहीं था ना, इसलिए फिर अभी अपन बना नहीं रहे उसको। ओके नेक्स्ट ईयर सर। अपन बहुत देखेंगे, तुम बेफिक्र रहो, नेक्स्ट ईयर बहुत प्रकार के ग्राफ्स आएंगे। और ये बेसिक चीज तुमने देख ही ली है वैसे तो, इंटीग्रेशन, ये मतलब सॉरी वेवी कर्व है। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx नहीं, fx करके थोड़ी ना दूंगा, इक्वेशन x³ - 3x, अपन क्यूबिकल पढ़ रहे थे ना पिछली क्लास में, उसी को कंटिन्यू कर, इक्वल्स टू 0। ये कोई भी एक इक्वेशन है। फाइंड इंटरवल ऑफ k, फाइंड द इंटरवल ऑफ k फॉर विच we have 3 डिस्टिंक्ट, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब वही रियल रूट्स लिख ही देता हूँ, रियल रूट्स। अब तो सबको पता है ना सॉल्यूशन और रूट्स में फर्क। हाँ यस सर। आपने Yes, sir. बताया। 1 रियल रूट ऐसा लिखा है, ठीक है। जरा समझते हैं अब इसको कैसे करेंगे। 1 रियल रूट मतलब बाकी 2 रियल हो सकते हैं नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होते हैं, तो तुम्हें पता है, ठीक है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 FOM टेक्निक। कौन सी वाली टेक्निक? fx = gx टेक्निक, GX। याद है? के अटक रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसको दूसरी तरफ फेंकेंगे। लो ये कर दिया, कोई डाउट यहां तक? अब हम इसको वो बोलेंगे ग्राफ fx, वाला। क्योंकि हाँ fx एंड gx विल बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ, हमेशा याद रख। अब अपन fx को पिकअप करते हैं अलग से। fx क्या है भाई मेरा? x³ - 3x। gx की तो -k को अपन मान लेते हैं इक्वल टू कुछ भी मान लो, इक्वल टू p मान लेते हैं, -k को थोड़ी देर के लिए। उसकी तो सीधी लाइन। अब इसका पहले ग्राफ बनाएंगे, अब ये तो क्यूबिकल है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? वही बाई की डेरिवेटिव तरफ करेंगे, बेंड होगा। तो बाई की तरफ। 3x² - 3 आएगा इसका डेरिवेटिव, 3 बाहर, x - 1 × x+1। अभी ऊपर वाले सवाल में भी करा था, ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ तो बिंदास चलेगा। -1 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये सब डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन। ये आ गया, तो अपने को ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल गया है। बताओ कब कब इंक्रीज कर रहा है fx? माइनस सर ये इन्फिनिटी तो से फैक्टराइज भी -1, हो जाएगा। ये डिक्रीज करेगा -1 से 1, और फिर से इंक्रीज कर रहा है 1 से। पहले तो ये लिख लिया, मतलब इसका शेप कैसा बनेगा ग्राफ का बताओ? पहले इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, कुछ ऐसा ही कोई शेप होगा ना, रफ फिगर ऐसा कुछ बनेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि -1 पे क्या मिलेगा मुझे?
बता। मैक्सिमा। और 1 पे लोकल मैक्सिमा बोलते हैं इनको, पर अभी के लिए तुम लिख लो बस मैक्सिमा वर्ड, मिनिमा वर्ड काफी है, इनको लोकल बोलते हैं एक्चुअली। -1 पे वैल्यू बताओ फंक्शन की कितनी होगी और 1 पे कितनी होगी बताओ जल्दी से। -1 पे 2। 1 पे टू -2 और 1 पे -2 -2। चलो ये हो गया। -2। ये क्यूबिकल फंक्शन है, तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो नीचे से माइनस माइनस इनफिनिटी से लगेंगे। चालू। ये अपन ने सब पिछली क्लास में देख चुका था। मिनिमम एक कट तो आता ही आता है, ये भी अपन ने सब कुछ देख चुका था। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ग्राफ नीचे से चालू होगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने मेरे? -1 और 1। -1 तक बढ़ेगा और फिर 1 तक फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा। पर वैल्यू कितनी, हाइट और डेप्थ देखनी पड़ती है, हमेशा याद रखना। बड़ा पर कहां तक बढ़ा? तो वो 2 की वैल्यू तक बढ़ा, तो -1 पे वैल्यू 2 है। और डेप्थ भी देखनी पड़ेगी, घटता जा रहा है ग्राफ पर कब तक? 1 तक। पर 1 तक घटाना कितना है? -2 तक। तो देखो यहाँ पे हम रूट्स वगैरह पे भी कमेंट कर सकते हैं, x³ - 3x के। वैसे तो उसके रूट तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। x बाहर निकल रहा है, x - √3 x + √3। पर क्या रूट निकालने की जरूरत होती है क्या ग्राफ के लिए? मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक में बोला था, बिल्कुल नहीं। रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है ग्राफ के लिए। चलो अब बनाओगे ग्राफ, कैसा जाएगा बताओ। ये मेरा गया यहां से, गया 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 रह गया। 0। f(0) कितना है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो कुछ है ही नहीं, 0 ही है। आराम से नीचे गिरेगा। कब तक? यहां तक। चलो उसको इसका देंगे, और फिर उसके बाद बढ़ेगा कब तक? इन्फिनिटी। क्योंकि f ऑफ माइनस इन्फिनिटी है और f ऑफ इन्फिनिटी मेरा इन्फिनिटी है। ये हो गया मेरा ग्राफ। मुझे तो वैसे रूट भी पता है अभी, तो इसके नहीं भी पता होते तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो लिख सकते हो -√3 और √3, और कंफर्म भी हो गया 1 के उधर है। पर नहीं भी पता होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर को निकालने के लिए। चलो ये तो बन गया अपना, यहाँ कर देता हूँ -2 और ये मेरा टॉप हो गया, टॉप बॉटम हो गया। अब जरा मुझे बताओ तुम्हें क्या बोला है यहाँ पे, दूसरी तरफ क्या दिया? -के। तो बताओगे साइन, अब अपना आंसर आ जाएगा। बस -के बताओगे कहाँ खींचोगे? यहाँ पे कहीं पे खींचूंगा मैं तो मुझे 3 कट मिलेंगे। नेगेटिव में कहीं खींच। यहाँ पे करूंगा तो मुझे मिलेंगे 3 कट्स। देखो ये किए, एक ये, एक ये। उसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 इधर आ रहे हैं और 2 उधर जा रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि वो कौन से दो नेगेटिव कट और एक पॉजिटिव कट सॉल्यूशन, वो भी बोल सकते हैं। पर देयरफॉर 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, कंडीशन क्या बनेगी? 3 डिस्टिंक्ट। 3 डिस्टिंक्ट रूट्स बोले मैंने, क्या बोले? रूट्स बोले। हाँ वही तो बोला डिस्टिंक्ट था। वर्ड वैसे ही लगा दिया मैंने, वैसे भी मैंने डिस्टिंक्ट वर्ड लगा ही दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3 डिस्टिंक्ट रूट्स कहाँ से कहाँ आएंगे बताओ? जो मेरा p है वो -2 मेरा से 2 -2 ओपन। से 2 के बीच में। सर के का भी वही इंटरवल आ जाएगा। तो -के, देयरफॉर -के भी -2 से 2 के ओपन। देयरफॉर k कहां से कहां गया? -2 से 2 ओपन। ये आ गया मेरा आंसर। चलो अगर मैं बोलता 3 रियल रूट्स तो -2 से 2 क्लोज हो जाता टचिंग वाले पॉइंट के कारण। अगर 3 सॉल्यूशंस पूछता तो ओपन ही होता। वो तो अब तुम्हें पता ही है, अब मैं बार बार वो चीज बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, अब बोला है 1 रियल सॉल्यूशन। 1 रियल सॉल्यूशन मिल रहा है, हाँ बिल्कुल, जब p मेरा -2 से छोटा हो या p मेरा 2 से बड़ा हो। देख सकते हो तुम, p मतलब क्या मेरा? -के मेरा -2 से छोटा हो और -के मेरा 2 से बड़ा हो, तो k ग्रेटर देन 2 और k लेस देन -2। कोई डाउट? लिख लेना इन्फिनिटी वगैरह लगा के। ये हो गया अपना आंसर। रिपीट रूट कब मिलेंगे? इस पॉइंट पे रिपीटेड मिलेंगे -2 और 2 पे, जब हम बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, अगर पूछा सर जाता है। मैंने If इसको थोड़ा two- किया, अभी मैं एक और मेथड भी बता रहा हूँ। वो पिछले ऑनलाइन क्लास में बताया था ना। बिल्कुल, अभी तभी तो बोला सर मेथड उससे 1। इजीली आ गया। हाँ बेटा, पर अभी ये समझो, अभी मैं बाय क्वाड्रेटिक भी दूंगा, 6 डिग्री का भी एक्सप्रेशन दूंगा, हंस जाओगे। If 2 distinct real roots, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए क्या बोलेंगे अपन? p मेरा +-2।
तो के हो जाएगा मेरा +-2। चलो खैर ये सब तो हो गया। नो रियल रूट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, एक कट तो हमेशा आएगा क्योंकि ये पाताल लोक और स्वर्गलोक तक गया ग्राफ। ये हो गया अपना मेथड नंबर 1 यूजिंग FOM टेक। अब अभी हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था क्या उससे हो सकता है? बिल्कुल। x³ - 3x + k = 0। हम सबसे पहले इसको बदलेंगे फंक्शन के तौर पर 3x + k, क्योंकि इसके रूट तो निकाल नहीं सकते, तो इसको fx बोल दो आप पूरे को। अब therefore f'(x) = 0 करूंगा तो मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे अल्फा और बीटा, और वो क्या आ रहे हैं? ये प्लस तो एलिमिनेट हो जाएगा +1 और 1। +-1। therefore अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा for 3 distinct roots f of alpha, f of beta negative. लेस देन roots पिछली क्लास में बताया था f of अल्फा एक ऊपर और एक नीचे हो, एक डेप्थ उसका नीचे होगा तब जाके कट होंगे वो, तो <<0 therefore k आ जाएगा अपना -2 से 2 ऊपर। दूसरा 1 रियल या रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकता हूँ, बात तो एक ही है फिगर के अकॉर्डिंग। तो f of अल्फा इंटू f of बीटा > 0, उससे k आ जाएगा मेरा -∞ से -2 ओपन यूनियन 2 से ∞। रिपीटेड इन ऑल हो तो वो फिर चेक करना पड़ेगा, पर ग्राफ से अपन को सब विजुअलाइज हो जाती है चीजें एक्चुअली, इसलिए मैं ग्राफ को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये तो चलो ठीक है, ये याद रखना है। वैसे तो 1 रियल के और भी कंडीशंस थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट इसके तो रूट्स निकल गए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। therefore fx can't be strictly increasing or strictly decreasing, क्योंकि तीन रूट्स आ गए ना। कंडीशन बोला। चलो ये हो गया, कोई डाउट? आगे बढ़े, अब नेक्स्ट सवाल देखें। ये तो हो गया, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। यस क्या इन जनरल वैसे भी क्यूबिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकती ना। क्या यस बोल सर। रहे हो? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? क्यूबिकल इक्वेशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होती है? D <0 पे f(x) क्या बोल रहे हो? पूरे नोट्स रिवाइज करवाऊं क्या? नहीं नहीं सर, अरे भाई साहब, ये किसके लिए लिखे थे ये सब? क्यूबिकल ही पढ़ा है पिछली क्लास में, रिवाइज करा करो रे। कुछ भी उटपटांग थ्योरी मत बनाओ अपने हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बाई क्वाड्रेटिक की कंडीशन पे लेते हैं। चलो एक सवाल, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x⁴ -4x + 1 = 0। इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है? ऐसी रैंडम इक्वेशन दे दी। अब अभी तो फिलहाल वैसे तो मैं कर सकता हूँ, पता है, -1 को उधर भेज के भी कर सकता हूँ। मैं ये करूं, दूसरी तरफ कर दूं -1, ये मेरा fx हो गया, ये मेरा gx हो गया, और दोनों के कट्स काउंट कर लूं, वो मेरा आंसर आ जाएगा। बट वो क्यों करना, पूरा ही फंक्शन ले लो, इक्वल टू में 0 रख देते हैं अपन। fx और gx तो हमारे से डिसाइड होगा ना, तो मैं इसको fx बोलना चाहता हूं और बगल वाले को gx बोलना चाहता हूं, 0 को ही, क्योंकि अपन उसका भी ग्राफ बना ही सकते हैं, या हम इसका भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट जो कहा? यस सर। यस सर। चलो अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना सकते हो? पहले इसका डेरिवेटिव करके बताओ कितना होगा। 4x³ - 4, 4 4 बाहर हो गया, x³ - 1 x - 1 x² + x + 1। क्या बोला था उसके बाद? वेवी कर्व बनाएंगे। इसके वेवी कर्व में तो बस एक ही पॉइंट आ रहा है 1, 1 के आगे पॉजिटिव, 1 के आगे नेगेटिव। क्या कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, वेवी कर्व? तो यस पहले सर। स्लोप क्या है? नेगेटिव है, फिर स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव। स्लोप है ना ये dy/dx, स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो अपन को इंटरवल मिल गया, और 1 पे मुझे कुछ लोकल मिनिमा टाइप का कुछ मिला, मिनिमा मिला।
अब बनाते ग्राफ, क्वेश्चन इज ऑल ओवर, फिनिश। चलो मुझे बताओ, 0 पे वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की? 1। ये हो गया, 0 पे वैल्यू 1 है ना अपनी, ये तो क्लियर है, 0 पे वैल्यू 1। हाँ सर। यस चलो उसके बाद मुझे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, वो आया है 1। एक रफ फिगर बनाएंगे, 1 पे वैल्यू कितनी है मिनिमा पॉइंट? एफ ऑफ 1 -2। का मिलेगा -2 -2। तो कितना तक गया भाई ये डेप्थ इसका मिनिमा? -2 तक गया। ये लो भाई -2, 0 पे वैल्यू 1 है। एफ ऑफ इंफिनिटी कितना है? इंफिनिटी, x⁴ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना है? माइनस इंफिनिटी। तो ग्राफ इंफिनिटी पे इंफिनिटी नहीं नहीं नहीं, माइनस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि x⁴ है ना, इवन पावर है। तो ग्राफ शुरू में ऊपर होगा, एंड भी ऊपर होगा, और 1 पे वैल्यू -2 आएगी। तो ग्राफ कैसा बनाओगे? ये यहां तक डिक्रीज और फिर उसके बाद इंक्रीज। सर ये तो क्वाड्रेटिक बना दिया। अरे क्वाड्रेटिक नहीं बनाया, ये याद रखना, ये एक रैंडम कर्व है, ये बाय क्वाड्रेटिक है। इसलिए तो बोलता हूँ फिगर देख के तुम नहीं बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिकल है, क्या है। ग्राफ को देख के कोई जज नहीं कर सकता, याद रखना है कुछ सर उसी इसका टाइप का, पर स्लोप ये थोड़ा ज्यादा है ना नॉर्मल पैराबोलिक इक्वेशन से। हाँ अलग है, अलग है एक्चुअली। इसमें कॉन्केविटी एंड ऑल भी आएगी, फिर भी कॉन्केव चेंज होगा, कॉन्केविटी भी। इसका डबल डेरिवेटिव करके देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी हो सकता है। नहीं, इसका डेरिवेटिव कितना होगा डबल डेरिवेटिव? 12x², नहीं वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉन्केव अपवर्ड ही है। थोड़ा बहुत स्लोप लोप अलग बोल सकते हैं अपन, ऐसा है, पर तुमसे कोई नहीं पूछेगा ये सब चीजें। हमारे पास सॉल्यूशंस कितने वो बता दो तुम, तो बस रियल रूट्स जितने में ये कट करा। सर 2। 2 1 2। क्लियर हो गया? कितना आसान हो गया देखो ग्राफ पढ़ने के बाद, है ना। ये सब सवाल आगे बढ़े। यस सर। यस सर सर 1 के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ। 1 के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं, उसके लिए तुम चेकिंग लगाओ, 1 + x = 1 - x। हाँ अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम्हें पता है, मुझसे मत पूछा करो, तुम्हें सब चेकिंग बताई हुई है मैंने कैसे चेक करते हैं। चल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेंस का PYQ देखो, अब तुम्हें बताता हूँ मेंस में कैसे सवाल आते हैं। 2022 का सवाल है, एडवांस लायक, पर पूछा था मेंस में 2022। देखना हाँ, थोड़ा सा तो दिखने में हॉरिफाइंग तो लगेगा। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x⁵ into x³ - x² - x + 1 plus x into 3x³ - 4x² - 2x + 4 - 1 = 0। देख लो, है ना हॉरिफाइंग दिखने में, तो होगा, मतलब होना चाहिए, दिखने में लगना तो चाहिए, पर उतना है नहीं। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और 2021 से 24 तो मैं बोले, ये 25 तक सवाल डेंजर हो चुके हैं अब दिखने में एटलीस्ट। अब अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसको जब मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अभी तो कुछ भी दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, इसके हो सकते तरीके बहुत सारे, देखो ठीक है, बड़ी सी इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन एंड ऑल कर कुरा के हम सोच सकते हैं। पर अगर तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब भी ऐसे कभी खतरनाक सवाल आते हैं ना, तो हिट एंड ट्रायल जरूर करा करो। मैं तो हमेशा वही करता हूँ। और जनरली क्योंकि ये मेंस लेवल का है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके फैक्टराइजेशन में x = 1 आना ही चाहिए। और वो आएगा, पता है कैसे? इसको तोड़ तोड़ के जब तुम करोगे तब, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने हिट एंड ट्रायल से करा है। फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे और हम उसको सेपरेट कर देंगे। क्या उसके आगे बढ़े अब? क्योंकि वो ज्यादा इजी मेथड होती है बजाय इसको तोड़ तोड़ के देखने के। तो एक फैक्टर आएगा, तुम फैक्टराइजेशन से भी करके देखना, पर वो तो तुम तभी करोगे जब तुम्हें पता है 1 एक उसका फैक्टर है। देखो तुम सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे नेट पे, वो फैक्टर तोड़ तोड़ के बताएंगे, पर तुम्हें तो ना पता कि 1 ही फैक्टर होने वाला है जो तुम 1 के अबाउट तोड़ रहे हो। थोड़े बहुत हिंट है कि यहाँ पे x - 1 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ तो 3 4 2 है, तो इसको भी तोड़ोगे और इस टाइप से। तो मैं बता देता हूँ इसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तुम्हें भाई साहब, सोच के देखो कैसे सवाल है ये। पर एक बार पता होते हैं ना तो फिर बच्चे कर लेते हैं।
वही तो है मेंस में, अब आजकल वही परफॉर्म कर सकता है जिसने बहुत मेहनत कर ली है, वरना तो तभी तो 40 मार्क बच्चों के लिए ड्रीम हो जाता है मेंस में, इतना पढ़ने के बाद स्ट्राइक ही नहीं करती चीजें कि कहाँ से शुरू करे क्वेश्चन को। तो एक तो 1 आ गया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, क्या बचे हुए पार्ट में फिर से कुछ फैक्टराइजेशन तुम्हें दिखता है? मतलब मुझे दिख रहा है, इससे मैं बोल रहा हूँ। x⁵ कॉमन निकल रहा पर है। कॉमन आ रहा है। सर एक्स हाँ अब तो बन जाएगा, वो मेन फैक्टर वही था, ठीक है, वो मेन फैक्टर पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट हाँ होता है। अब इन दोनों को ले लो। अरे सर दोनों उसमें को भी ले। 1 कॉमन आ रहा है। x1, हाँ बिल्कुल, रिपीटेड रूट्स टाइप के बन रही है यहाँ पे कंडीशंस। और रिपीटेड रूट तुम डेरिवेटिव करके भी देख सकते हो, उसका भी रूट होगा, पर अभी तो खैर ठीक है। माइनस बाहर निकाल दो, x²। तो बताओगे अपने पास कौन कौन से आ गए? हम यहाँ पे एक x² - 1 भी आ गया फैक्टर, और x⁵ प्लस 3x - 1 भी आ गया एक फैक्टर। तो क्या क्या रूट आ गए बताओ? एक तो 1, एक 1, एक -1, और एक ये वाला एक्सप्रेशन। तुमसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोला था ना मैंने, देखो डिस्टिंक्ट वर्ड बोला है यहाँ पे, जनरली डिस्टिंक्ट ही पूछते हैं, तो वो एक ही बार काउंट होगा। डिग्री देख के मत बोल देना सर डिग्री 8 है तो 8 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 8 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, कुछ भी, कुछ तो भी मत लगा देना। अच्छा, सम ऑफ द रियल रूट्स पूछते तो भी कर सकते थे क्या डायरेक्ट? -b/, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सम ऑफ द रियल रूट्स अगर पूछ रहे हैं तुमसे, तो उसका तो मतलब ये कि तुम्हें पता है पहले से कि सब रूट रियल है, तभी -b/, लगाओगे। अच्छा, सम ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट पूछेंगे, और अगर तुम्हें पता है सब रूट्स रियल है तो भी नहीं कर सकते, क्या पता कुछ ओवरलैप कर जाए। सेम भी हो सकता है। हाँ, तो ये सब चीजें मेंस में याद रखना भाई साहब, पेपर में एडवांस में तो रखना ही है। और ये हमने सब पहले डिस्कस कर भी चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार देख। चलो भाई, ये आ गया। अब इसका क्या करें? अब ये अटक गया, और ऐसे सवाल अब तुम्हें तो पता है कैसे करना है। जब कुछ समझ नहीं आए, इसका ग्राफ बना के इसके रूट्स देखेंगे। सर fx और gx को बदल दे क्या, 1 को उधर भेज दे? तुम कर सकते हो, पर नॉर्मली भी कर सकते हो, तो रहने दो ना नॉर्मली। आओ इसका डेरिवेटिव देख, बताओ कितना है? स्ट्रिक्टली 5x⁴ + 3। वाह जी वाह, फाइनली अब कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिला जिसके कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, वेवी कर्व भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव तो fx किस प्रकार का होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक है। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब, और -∞ से स्टार्ट होगा और +∞ पे जाएगा। अच्छा, इवन डिग्री वाला कभी भी, एक लॉजिकल सवाल पूछता हूँ, इवन डिग्री वाला कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है? नहीं, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि वो ग्राफ भी ऊपर से शुरू हो रहा है और एंड भी ऊपर हो रहा ऊपर है, से हो रहा तो नीचे तो फिर उसको ऐसा तो कुछ जाना ही नीचे आना ही पड़ेगा। पड़ेगा। पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ लॉजिकल चीजें याद रखा करो, ये सब लिखवाने जैसी नहीं होती, सोचने वाली बात होती है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो भाई साहब 0 पे वैल्यू बताओ कितनी है फंक्शन की? -1। हिट एंड ट्रायल वैल्यूज निकाला करो। तुम्हें याद है अपने स्टार्ट में मैंने जब तुम्हें कुछ ग्राफ बताया था, तो मैंने हिट एंड ट्रायल से ही ग्राफ बना दिया था कई बार। ये -∞, ये +∞, निरंतर बढ़ रहा है ग्राफ, -1 ज्यादा नीचे ले लिया, तो ग्राफ कैसा होगा? कुछ बढ़ता हुआ, ये लो, ऐसा कुछ 5 डिग्री का ग्राफ बनेगा, क्योंकि f ऑफ -∞ -∞, f ऑफ +∞ +∞। तो कितने रूट होंगे इससे? 1 रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक इससे, इससे 2 डिस्टिंक्ट, तो टोटल डिस्टिंक्ट कितने होंगे? तुमसे नंबर पूछा है सर, एक्स तो बताया ही नहीं आपने। अरे पूछा है क्या तुमसे? सर निकालना होता तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अब तुम ना 12वीं में 11वीं में आ गए हो, 12वीं में जाओगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे रहते, वो बनते ही उसलिए जो पूछा गया, जो नहीं पूछा है वो जबरदस्ती मत निकालो, और मत टाइम वेस्ट करो। कोई भी नहीं निकाल सकता है इसका एग्जैक्ट रूट, कैलकुलेटर भी एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएगा, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। वैसे निकल जाएगा क्या? फिर वो निकलेगा तो तुक्के से ही निकलेगा। 5 डिग्री को कौन सॉल्व करेगा भाई साहब? तो तुमसे पूछ भी नहीं रहे, तो क्यों उस पर दिमाग लगा रहे हो? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो, ये था भाई जेईई मेन का। कैसा लगा बताओ? हो जाता ही है अगर मैं नहीं बताता और पेपर में आता तो।
नहीं sir. देख लो भाई, मेंस का लेवल ये है। एडवांस फिर भी कभी कभी तुम्हें इजी लगने लगेगा, पर मेंस का लेवल ऐसा है कुछ। चलो अच्छा, अब देखो कैसे रैंडम क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं तुम्हें हॉरिफाइंग बताने के लिए। कौन से साल में दोगे पेपर? 2027। 2020। ये लो, ठीक है। डर गए ना? क्या पूछूंगा मैं तुमसे? नंबर ऑफ रियल सर रूट्स, 1 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 1 ठीक है। बिल्कुल सही, 1। अब ये देखने में तो देखो कितना हॉरिफाइंग है, बट अगर तुम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे डेरिवेटिव करेंगे स्ट्रिक्टली तो मैं इंक्रीजिंग, नहीं बताऊंगा, मैं इंक्रीज ही डायरेक्ट होगा। बोलूंगा कि वो ग्रेटर देन ग्रेटर जीरो देन होगा 0 होगा। ऑलवेज। अब ये तुम सोचो कैसे, थोड़ा सा हैशटैग RS तुम भी लगाओ जरा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी है, एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी है, और एफ ऑफ जीरो कितना है बताओ? 2027। 2027। तो पता है इसका एक कट आएगा, और वो कट भी किधर आएगा पता है? नेगेटिव की तरफ आएगा, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। किस इंटरवल में उससे कोई मतलब नहीं, अपन को निकाल सकते वैल्यू रख रख के, पर मैंने उसके लिए दिया भी नहीं। आंसर हो गया है 1। अब तो नहीं डरोगे ऐसे सवाल देख के? बोलो, अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो आज की क्लास का आखिरी सवाल और करते हैं। अभी तो बहुत करेंगे, हाँ अभी बहुत नहीं, मतलब अब हमें सीक्वेंस सीरीज की भी एडवांस क्लास स्टार्ट करनी है। एक आध क्लास और ले लूंगा बस, अभी डिस्कार्टेस रूल एंड ऑल बचा है, तो एक आध दो क्लास और लूंगा मैं, ठीक है। चलो तो एक और कर लेते हैं, कौन सा करें? चलो एक सीक्यूटी देता हूँ तुमको, तुम ट्राई करना। एडवांस क्लास में एक सीक्यूटी देता हूँ, फाइन इंटरवल ऑफ बी फॉर विच, इसको डिस्कस नहीं करूंगा, हाँ इसको मैं तुम मतलब कर लेना ट्राई, बोलोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन इसी फाइल के साथ रख दूंगा या अलग से भेज दूंगा, जैसा प्लस 18x² प्लस 8x प्लस b इक्वल टू 0 has 4 distinct real roots। अच्छा, मैंने कल रात को बैठ के और आज सुबह भी कुछ फाइल्स तुम्हें भेजी थी, ये देख लेना सब। हाँ ये वो NMTC के बच्चे डाउट पे डाउट पूछते जा रहे थे मुझसे, तो जो मुझे ठीक ठाक लगे वो मैंने भेज दिए लिख के, ठीक है देख लेना। एक इराटा भी है उसके अंदर, ये वाला एक प्राइम नंबर वाला, मतलब मैंने जब इसको सॉल्व करा तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं हो, प्राइम में एक इवन ऑड इवन कॉन्सेप्ट से मैंने इसको क्रैक करा है, मैंने अपने लॉजिक लगाए सब, ठीक है। जो भी बच्चों ने डाउट पूछे थे, इसका आंसर नॉट पॉसिबल हो पा रहा है, देख लेना। तुम्हारा आ गया हो तो पता नहीं तुमने क्या किया, पर मेरा आंसर इसका डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था। सर तो बोनस मिलेगा उसका। अरे यार तुम्हें क्यों लोड लेना है, कुछ भी मिलेगा, तुम कुछ कर सकते हो उस चीज का क्या? क्यों सोचना ही क्यों ऐसी चीजों पे, इलॉजिकल चीजों पे? जो होगा वो देखेंगे। एक ये वाला भी क्वेश्चन था, मैंने भेज दिया ग्रुप में, तुम देख लेना, ओके। देख लोगे ना एक बार? बोलो यस सर। ठीक है, वो अब तुम देख लेना। हाँ एक क्वेश्चन ये भी है, मैं ये वाला आज के नोट्स के साथ ऐड ऑन करूंगा, एक बहुत पुराना सवाल है मेरा, और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। एक इक्वेशन देखो 4 डिग्री से, मुझे याद आया एक्चुअली ये वाला सवाल भी 12th वालों को दिया था मैंने, मतलब देने वाला था मैं उनको, तो तुम देख लो पहले ही। ये एक 4 डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि ये मेंस पूछ सकती है, ये मैं अपने नोट्स के साथ ऐड कर दूंगा। बहुत बेकार क्वेश्चन है, पर ये सब जगह दिया हुआ है एक्चुअली। मिनिमम वैल्यू निकालनी है a² + b² की, और हैज अ रियल सॉल्यूशन, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है इसका, और यहाँ पे आंसर इसका 8 है। इसको करना कैसे? कुछ नहीं है, बहुत गंदा सा सवाल है, और वो है #CWS। CWS पे CWS बनाते बनाते यहां तक आता है एक एक्सप्रेशन, इतना गंदा सा, ये जिसको पहले से पता है वो ही कर पाएगा ये, और मेंस का कोई भरोसा नहीं पूछ सकता है वो। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ये बनने के बाद ये A है, हाँ
ए है, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये जो होल स्क्वायर वगैरह तो बना लिया अपन ने, जो भी है, ठीक है। ए और बी दो अननोन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हें दिख रहा है ये कांस्टेंट की टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म दिखाई दी किसी को? ये वाली term यस बोलते सर। हैं। और ये 8 माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। और ये होल स्क्वायर, देखो दो होल स्क्वायर बन गए यहाँ पे। थोड़ी मेहनत से तुम भी ट्राई करोगे तो तुम्हारे भी बन जाएंगे। उसके बाद अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 से कम होता है, ये मैंने अपना लॉजिक लगा के सोचा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 से कम होता है तो मुझे बताओ 8 माइनस ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा फिर। तो सोच के देखो कैसे, क्योंकि 8 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद ए और बी को 0 रख के भी देख सकते हो, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा मिलेगा देख लेना वैसे तो तुम, ठीक है। मैंने वो देखा नहीं, तुम देख लेना एक बार। और वैसे भी ए अपना 8 वो तो होगा नहीं। अब तुम देखो ये दो होल स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 से कम होता है तो मुझे बताओ ये वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बताओ जल्दी से। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 से कम Yes, होता है तो sir. वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ अगर सर। ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुझे कभी भी रूट मिल ही नहीं सकता है। एटलीस्ट एक रूट की यहाँ पे डिमांड थी, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ये तो मैंडेटरी है होना, और इसी से वो मिनिमम मिलता है। और फिर अपन को मिल सकता है एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन। ये बस ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको रट लेना, मतलब दिमाग में रख लेना, ये ऐसा सवाल है। वैसे तो इसका एक और सवाल है जो मैं 12th वालों को करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, या वो इस टाइप का बाय क्वाड्रेटिक में। देखो ये वाला सिमिलर नहीं दिख रहा है? देखो सब कुछ सेम है, पर अंतर क्या है अगर तुमने उस क्वेश्चन को नोटिस किया हो तो, यहाँ पे ए रख दिया है दोनों में, और तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट के, हाँ याद है फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट सेम है। सेम है तो लॉजिक एक्स याद आ रहा है? स्क्वायर से डिवाइड कर डिवाइड करते हैं नॉल, फिर उसको स्क्वायर से तीन डिवाइड मानेंगे। करते हैं। फिर उसके बाद मैंने भयानक चीज लगाई है, और वो भयानक अभी तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें अभी दूंगा नहीं है। स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसको ज्योमेट्री से मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो रहने दो अभी तुम वो चीज, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल भी है। हाँ वो वाली चीजें होती है। खैर ये सब तो ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन को तुम्हें ये वाला करना है। एक और सवाल देना था पर वो अब नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि मेरी 12th की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो तुम ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ये तुम्हारे लिए सीक्यूटी है, सॉल्यूशन में दे दूंगा। तुम फोटो ले ही लो तुम, क्योंकि मैं फिर इसका सॉल्यूशन इस नोट्स के साथ ही रख दूंगा, और वो वाले क्वेश्चन भी डाल दूंगा जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ये तुम देख लेना। ऑलराइट, चलो तो यहीं तक ही रखते हैं। अब थोड़ा बहुत क्यूबिकल, बाय क्वाड्रेटिक, ग्राफ्स थोड़े से फील होना शुरू हुए हैं। बोलो जल्दी यस से। सर। चलो तो ये सब अपनी एडवांस क्लास अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अभी एक आध दो क्लास और देख लेंगे अपन अपलोड क्लासेस, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे थैंक राधे यू। सर। थैंक यू।